चलिए पॉलिटिकल साइंस से एक प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी में है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। तो संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है उनकी जो अध्यक्षता की जाती है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है। अब चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य को देखते हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है और आर्टिकल 118 के 4 में कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन जो होगा उनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ये बातें अनुच्छेद 118 के 4 में कहा गया है। यदि मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित न हो तो इस स्थिति में कौन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। तो इसके लिए आर्टिकल 118 के 3 में 118 के 3 के तहत राष्ट्रपति कुछ नियम बनाए हैं और वो नियम देखिए क्या हुआ कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो यानी वो उपस्थित ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो उनके अनुपस्थिति में जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यदि मान लीजिए कि ये भी अब्सेंट है तो कौन करेगा। तो राज्यसभा, ये तो हो गया लोकसभा, तो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष है या उपसभापति कहिए, उपसभापति, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनके द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी। यदि मान लीजिए कि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो किनके द्वारा किया जाएगा। तो जब उपसभापति अनुपस्थित हो तो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होती है उसमें जो सदस्य प्रेजेंट होते हैं उन सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है और वह व्यक्ति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।